मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल लक्स टू द पॉइंट पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं और कल यानी कि 4 जून को जो आंकड़े रिलीज किए गए उसमें यह पाया गया कि 292 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की दौर में सबसे आगे है और यह बहुमत के 273 के आंकड़े को छू चुकी है। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है वह 233 सीटें हासिल करने में सक्षम रही और उसके अलावा 18 अन्य प्रत्याशियों ने भी जीत अर्जित किया। इसी दौरान यदि मैं बीजेपी की व्यक्तिगत बात करूं पार्टी के तौर पर, तो बीजेपी 273 के आंकड़े को छू पाने में सक्षम नहीं रही और ऐसी स्थिति में उसे एनडीए के अन्य घटक दलों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी, तभी जाकर के 5 साल वह सुशासन के अपने किए जाने वाले दावे को पूरा कर सकती है। फिलहाल देश की जनता को यह उम्मीद थी कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन 400 के आंकड़े को छू जाएगी। कुछ के अनुसार था कि अब की बार 400 पार। स्वयं हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी यह दावा किया था। अब की बार 400 पार, अब की बार। इसके अलावा कई एग्जिट पोल ने अपनी रिपोर्ट्स में भी यह दावे किए थे कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार कर सकता है और बीजेपी 350 के आंकड़े को छू पाने में सक्षम होगी। किंतु क्या ऐसा हुआ? एग्जिट पोल के ये दावे सही साबित हुए? शायद नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि एग्जिट पोल की प्रासंगिकता क्या है। इसके अलावा यह भी प्रश्न उठता है कि एग्जिट पोल आखिर इतने निष्पक्ष दावे कर पाने में सक्षम क्यों नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं एग्जिट पोल्स के बारे में, जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जिट पोल होता क्या है। तो अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब चुनाव की घोषणा हो चुकी होती है और अलग अलग चरणों में चुनाव संपन्न होते हैं, तो जब मतदाता अपने बूथ से वोट दे करके निकलता है तो उसके बाद कुछ देश की प्रमुख एजेंसियां तो उससे पूछते हैं वोट के बाहर आपने किसको वोट दिया है। तो ध्यान रखेंगे तो यह उस डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि फला पार्टी की इस बार सरकार बनने वाली है या फला गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो ये तो रहा एग्जिट पोल। ध्यान रखेंगे यह कब एग्जिट पोल कराया जाता है? जब आप मतदान केंद्र पे मतदान करने जाते हैं और मतदान करके निकलते हैं तब आपसे ये एजेंसियां प्रश्न पूछती हैं। खैर इसी में से एक और टॉपिक है जिससे हम ओपिनियन पोल के नाम से जानते हैं कि ओपिनियन पोल क्या होता है। ओपिनियन पोल चुनाव करने से पहले जो देश की जनता होती है उससे आम राय मांगी जाती है। यह भी एग्जिट पोल कराने वाले जो एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा ही जनता की ओपिनियन या राय ली जाती है। तो यहां दोनों में एक अंतर आ गया। एग्जिट पोल तब होता है जब आप वोट देकर बाहर निकलते हैं और ओपिनियन पोल तब होता है जब आप अभी वोट दिए ही नहीं होते हैं या चुनाव के तारीखों की घोषणाएं तो हो गई होती हैं किंतु अभी मतदान नहीं हुआ रहता है। तो चुनाव पूर्व की जो सर्वेक्षण है वह ओपिनियन पोल है और चुनाव पश्चात वोटिंग के पश्चात का जो सर्वेक्षण है वह एग्जिट पोल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जिट पोल तो समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं एग्जिट पोल के इतिहास को कि सबसे पहली बार एग्जिट पोल कब और कहां हुए थे। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? सोचिए एक बार कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें तो आजकल एग्जिट पोल भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती है जनता उत्सुकता के साथ एग्जिट पोल को ही सही मान बैठती है और कई एग्जिट पोल को सही नहीं भी मानते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई और इसके आंकड़े कितने सटीक होते हैं? जब हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहला इतिहास में जा रहे हैं तो सबसे पहला एग्जिट पोल कराया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1936 यानी 1936 में। जी हाँ, उस वक्त पहली बार जॉर्ज गैलप और क्लाउड रॉबिन्सन नामक जो युवक हैं इन्होंने सर्वप्रथम एग्जिट पोल किया था न्यूयॉर्क शहर में। यानी कि न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने सर्वेक्षण कराया था। मतदान केंद्र के बाहर गए ये लोग और इन्होंने मतदाताओं से पूछा
कि अब की बार आप किसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। जनता ने जो नाम लिया हुआ था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, उसके बाद इन्होंने अपने एग्जिट पोल को रिलीज किया और यह बताया कि अगले जो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही होंगे। जब मतगणना हुआ तो मतगणना में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बहुमत मिल चुका था और यहां यह चीज स्पष्ट हो चुकी थी कि जो एग्जिट पोल ने अपनी सर्वेक्षण किया है, जो सैंपलिंग की है, उसी के आधार पर यह निष्कर्ष पहुंचा है और गणना और निष्कर्ष जो सैंपलिंग वाले समान निकले। तो यहां से एग्जिट पोल की प्रासंगिकता बढ़ती हुई दिखाई दी। अब देखें, अमेरिका के बाद ठीक एक साल बाद 1937 में ब्रिटेन ने अपने यहां एग्जिट पोल कराया और उस एग्जिट पोल ने जो रिजल्ट घोषित किए थे वह भी वास्तविक रिजल्ट से मेल खाए। इसके एक साल बाद फ्रांस ने 1938 यानी 1938 में अपने यहां एग्जिट पोल कराया। यह एग्जिट पोल का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट था वह भी लगभग उतनी ही सटीक साबित हुई जितनी कि पूर्व में ब्रिटेन और अमेरिका में हुए सर्वेक्षण साबित हुए। इसके बाद तो क्या, एग्जिट पोल का दौर चल पड़ा और पूरी दुनिया में एग्जिट पोल कराए जाने लगे चुनाव के पश्चात और ओपिनियन पोल चुनाव के पूर्व। ये तो हुआ इसका इतिहास शुरुआती प्रारंभिक। अब प्रश्न है कि भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब आया, यानी हमारे यहाँ एग्जिट पोल की शुरुआत कैसे हो रही है। क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शक कि सबसे पहली बार भारत में एग्जिट पोल कब कराया गया या ओपिनियन पोल कब शुरू हुए हमारे यहाँ। तो अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो घटना है 1957 जो दूसरा आम चुनाव हो रहा था उसमें पहली बार एग्जिट पोल कराया गया था, लेकिन पूरी तरह से इसे एग्जिट पोल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1980 के दशक में व्यवस्थित रूप से डॉक्टर प्रणव राय ने पहली बार एग्जिट पोल कराया। डॉक्टर प्रणव राय का नाम तो आप सुने ही होंगे, एनडीटीवी के पूर्व मालिक। तो 1980 में एनडीटीवी ने एग्जिट पोल की शुरुआत की थी, लेकिन उस वक्त तक जनता एग्जिट पोल से और एनडीटीवी से इतना परिचित नहीं थी। भारत में टेलीविजन चैनल्स का प्रयोग भी बहुत कम होता था। ग्रामीण भारत में तो टीवियां लगभग थी ही नहीं, अगर थी भी तो किसी किसी के घर केवल DD1 आया करता था और रामायण और महाभारत देखने के लिए लोगों की भीड़ लगा करती थी। तो एग्जिट पोल जैसे शब्द से वह ग्रामीण भारत कितना परिचित रहा होगा आप समझ सकते हैं। फॉर्मल रूप से एक औसत भारतीय एग्जिट पोल को कब जाना, यह घटना है 1996 की, यानी 1996 में डीडी नेशनल यानी दूरदर्शन पे पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल कराए गए थे और उसके नतीजे जारी किए गए थे। तो जो यह एग्जिट पोल हुआ था या सर्वेक्षण हुआ था इसको कराया था CSDS नामक संस्था ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। CSDS ने व्यवस्थित रूप से यानी सिस्टमेटिक रूप से पहली बार 1996 में एग्जिट पोल कराए थे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS, और इस सर्वेक्षण को लीड किया था योगेंद्र यादव ने। आप पत्रकार योगेंद्र यादव से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, जो गले में गमछा और पैजामा कुर्ता पहने रहते हैं, काफी विद्वान व्यक्ति हैं और लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो उन्होंने CSDS ने जब सर्वेक्षण करवाया तो उसमें त्रिशंकु लोकसभा की यानी कि हंग जो पार्लियामेंट है इसकी उम्मीद जताई थी। फिर क्या था, जब रिजल्ट वास्तविक जारी हुए तो वास्तव में त्रिशंकु लोकसभा निकल करके सामने आया और अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। यह घोषणा योगेंद्र यादव जी ने यानी CSDS के जो मुख्य सर्वेक्षणकर्ता हैं उन्होंने कर दिया था। आप सभी परिचित हैं, योगेंद्र यादव की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये तो हुई 1996 की स्थिति। फिर उसके बाद से अगर आप देखें तो अब आम आदमी एग्जिट पोल से परिचित हो चुका है। इसके बाद 1998 में अब इसको लेकर के कानून आएंगे, यानी कि अब हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार एग्जिट पोल को लेकर के निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन कब जारी किया। तो जाहिर सी बात है 1996 के बाद से देश की जनता एग्जिट पोल से पूरी तरीके से परिचित हो चुकी थी, इसके बाद ही गाइडलाइन जारी हुआ होगा। तो 1998 में पहली बार गाइडलाइन जारी हुआ।
चुनाव आयोग ने यह माना कि जो एग्जिट पोल है या ओपिनियन पोल है ये आर्टिकल 324 के तहत आते हैं। अगर हम इस स्थिति को देखें तो इसमें क्या चीजें दिखाई देती हैं। 324 के तहत 14 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से लेकर के 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल की रिपोर्ट को जारी करने से रोक लगा दिया गया। आधार किसका लिया गया? 324 का। जी हां, ऐसी उम्मीद जताई गई कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल मतदाता के व्यवहार को बदल देते हैं कि वह किस पार्टी की तरफ मतदान करे। खैर कुछ भी हो, बाद में जब रोक लगा दी गई और जब फाइनल इलेक्शन हो गए तो फिर एग्जिट पोल के आंकड़े टीवी पर रिलीज किए गए। आप सभी को अगर याद होगा, जो पुराने कोई दर्शक हों, तो उस साल जहां तक मुझे याद है 1998 में जो इलेक्शन हुए थे, पहले चरण का मतदान 16 फरवरी को हुआ था और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को हुआ था। इतनी गर्मी नहीं थी आज की तरह और उस वक्त के विद्वान निर्वाचन आयुक्त भी होते थे तो मौसम के लिहाजे से चुनाव करवाते थे। अगर आज की तरह होते तो शायद गर्मियों में जितने लोग मरे हैं निर्वाचन के दौरान यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। तो मानवीय प्रकृति के निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, केंद्रीय चुनाव आयोग या केचुआ हुआ करता था और वह सरकार के इशारों पर नहीं, टी.एन. शेषन जैसे विद्वानों के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स पे चला करता था। तो खैर जनता ने मतदान भी किया और एग्जिट पोल के आंकड़े भी समय पर रिलीज हुए। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ एजेंसियां कोर्ट भी पहुंच गई निर्वाचन आयोग के खिलाफ कि किस लिए वह रोक लगा रहा है। खैर उनके अपने आधार थे। इनका मानना था कि यह अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है तो एग्जिट पोल पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग का अपना दावा है या दावा था उस दौर में कि नहीं, एग्जिट पोल मतदाता के व्यवहार को बदलते हैं, ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित होती है। तो दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। फिलहाल एग्जिट पोल को मान्यता दी गई लेकिन कुछ शर्तों के साथ और निर्वाचन आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि आप समय समय पर इनके लिए गाइडलाइन जारी करते रहेंगे। और वर्तमान जो स्थिति अगर हम देखें, करंट हालात देखें, तो जैसे ही अंतिम चरण का मतदान हो जाता है ठीक उसके 30 मिनट बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सभी चरणों के मतदान हो जाते हैं तो उसके 30 मिनट बाद ही एग्जिट पोल रिलीज किया जा सकता है विभिन्न न्यूज चैनलों द्वारा या अखबारों के द्वारा। तो ये तो हुआ एग्जिट पोल की गाइडलाइन की जानकारी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो एग्जिट पोल है उसको भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। अब देखें, और यह पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत आता है या नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि जो एग्जिट पोल हैं वह पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के किस सेक्शन के तहत कंट्रोल किए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 126 कैपिटल A। गाइडलाइन कौन बनाता है? तो चुनाव आयोग बनाता है। किस प्रकार एग्जिट पोल कराए जाएंगे इस तरीके में भी चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत एग्जिट पोल के रिपोर्ट्स को सुनना समझना ये हमारा अधिकार है। खैर फिलहाल उस दौर के जो एग्जिट पोल हुआ करते थे ये वास्तविकता से प्रेरित थे, जनभावनाओं को बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से यह अभिव्यक्त करने का प्रयास करते थे। आजकल तो यह देखा गया है कि किसी पार्टी विशेष के मोहरे के तौर पर एग्जिट पोल कार्य करती हैं, इसलिए इनकी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा होता है। कभी कभी तो एग्जिट पोल सही रिपोर्ट भी नहीं दे पाती। जैसा कि आपने देखा होगा, पहला जब दिल्ली का चुनाव हुआ था अरविंद केजरीवाल वाला 2012 के बाद, तो उसमें इन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया था और जीतकर अरविंद केजरीवाल आए थे। तो एग्जिट पोल के आंकड़े हमेशा तो सही नहीं होते हैं, किंतु लगभग अक्सर अगर निष्पक्षता के साथ कराए जाए तो यह सही ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मुद्दा और एग्जिट पोल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।